तमाम किस्म की हम्द तारीफ़ात, किबरियाई और बड़ाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है कि जो तन तन्हा इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। करोड़ों दुरूद सलाम पैगम्बर इस्लाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके ज़रिए से हिदायत का दीन सारे आलम के अंदर फैला। इन तारीफ़ी कलिमात के बाद मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद सूरह हुजरात के अंदर मुसलमानों को एक कुलिया कानून दिया है। वो कानून ये है कि किसी भी हालत में अल्लाह और उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ना है। ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही, ना बढ़ो आगे अल्लाह और उसके रसूल से। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। और दूसरी जगह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबाज़। ईमान वालों, नबी की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद न करना। अगर करोगे तो क्या होगा? करोगे अगर नबी की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद, तो फिर तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा मसला कोई भी हो, किसी भी मसले के अंदर रहनुमाई रब रहमान का कुरान, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, ये मुसलमानों के लिए काफी है। और दर हकीकत यही दो चीजें हैं जो मुसलमानों की कामयाबी का राज है। तीसरी हर चीज जलालत हो सकती है, गुमराही हो सकती है, हिदायत नहीं हो सकती है। ये दीन कामिल और मुकम्मल है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये दीन इतना कामिल और मुकम्मल है कि इस दीन के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खात्मे की मोहर लगाई हुई है। जो कुछ खैर है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे आपको बताकर चले गए, और जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताकर चले गए उसी में खैर है। उसके अलावा किसी भी दूसरी चीज के अंदर खैर हो ही नहीं सकती। इसीलिए कुरान मजीद ने कानून बना दिया। वो कानून क्या है? सूरतुल हशर के अंदर मौजूद है, वमा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। दो ही चीजें हैं, तीसरी कोई चीज नहीं। ये डू है, ये डोंट से, ये करना है, ये नहीं करना। कौन बताएगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब रहमान ने फरमाया कि तुम्हें जो मेरा रसूल दे दे वो ले लो। जिस चीज से रुक जाए उस चीज से रोक दे, जिस चीज से उससे रुक जाओ। बस यही दीन है और कोई चीज दीन नहीं हो सकती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद बहुत सारे मसले बने, बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारे फितने आए। आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाह रहा हूं वो मौजू अगरचे बहुत तवील है, और यहां पर हमारे पास आधे घंटे का मौका होता है, आधे घंटे का टाइम होता है। लेकिन फिर भी मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ उस मौजू को छेड़ना चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हक बात को मेरी जबान पे जारी फरमाए और आपको हक बात को समझने की तौफीक अता फरमाए, और फिर हम सबको मिलकर दावत हक को सारे आलम में फैलाने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि हक बात सच्ची बात है, बाज़ दफा तल्ख भी होती है, लेकिन रब रहमान कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाते हैं और हर जुम्मे के अंदर आप सुनते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। बात सीधी साफ सुथरी करो, लगी लिपटी नहीं। जो हक है, जो सच है, वो बिल्कुल वजाहत के साथ बयान होना चाहिए। मेरा मौजू आज इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में रहते हुए सानिहा करबला के हवाले से है, हक़ाइक़ करबला के हवाले से है। इतनी घंटों की तकरीरें आपने सुनी भी होंगी मुख्तलिफ वाइज़ीन से, मुख्तलिफ जनाब उलमाए किराम से, और हमारे पास वक्त की तंगी है, तो कोशिश करेंगे इस तंगी वक्त में रहते हुए अपनी चंद नुकात से गुजरते हुए सही बात को समझने की कोशिश करें। चूंकि
वाकया करबला सानिया करबला तारीख है, याद रखिएगा मेरी बात, ये तारीख है। तारीख से इनकार की गुंजाइश मुमकिन है। मुख्तलिफ लोगों ने तारीख लिखी है, उनमें जो मोतबर तरीन तारीख की जो कुतुब हैं उनके हवाले से मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज को यह समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दीन लेकर आए, दीन इस्लाम लेकर आए, उस वक्त बड़ी नफ्सा नफ्सी का आलम था। लोगों की आपस में छोटे छोटे मामलात के ऊपर तनाज़े हो जाते, लड़ाइयां हो जाती, हत्ता के बाज औकात पानी पीने पिलाने के मसले पे, यानी जानवरों के पानी पीने पिलाने के मसले पे लड़ाइयां हो जाती हैं, और वो लड़ाइयां फिर खानदान दर खानदान रहती हैं। ऐसे मौके के ऊपर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बहुत ही खूबसूरत दीन की तालीम लेकर आए। वो दीन था इस्लाम। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे मौके के ऊपर मुसलमानों को कहा कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, मुसलमानों आपस में एक हो जाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, फिरका वारियत न करना, तफरके में ना पड़ना, क्योंकि उस वक्त लोग एक दूसरे की जानी दुश्मन हुआ करते थे। एक ही साथ खाने वाले, एक ही साथ रहने वाले, एक ही खानदान के लोग, एक ही कुंबे, एक ही कबीले के लोग, लेकिन दुश्मनी और दुश्मनी साल साल चलती थी। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खूबसूरत दीन लेकर आए, वो दीन इस्लाम था, और उसके अंदर सलामती थी, उसके अंदर प्यार था, उसके अंदर अखुवत भाईचारगी थी। लोगों ने दीन इस्लाम की दावत को कबूल किया। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुखसत के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया। बात आपको इंतहाई समझ के मेरे साथ चलना पड़ेगी, वक्त की तंगी को समझते हुए, क्योंकि बात बहुत लंबी है और मैं सिर्फ पॉइंट्स आपको देता हुआ आगे जाऊंगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के अंदर ही कुछ लोग खड़े हो गए जो कहने लगे कि हम ज़कात नहीं देंगे। अल्लाहु अकबर। अभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर गुजरा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया और कुछ लोग खड़े हो गए, कहते हम ज़कात नहीं देंगे। मसले मसाइल शुरू हो गए, परेशानियां शुरू हो गई। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हुआ, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के अंदर इस्लाम ने बड़ी तरक्कियां की, बड़ी फतूहात हुई, लेकिन अंदरूनी तौर पर साजिशें उस वक्त भी मौजूद थी। अबू लुलु फिरोज, कैसा उसने खंजर का वार किया पीठ के ऊपर, ये साजिशें कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत के अंदर पनप रही थी। और आप यकीन कीजिए और याद रखिए और तारीख का मुताला करके देखिए, हर साजिश के पीछे हर दौर में यहूदियों का हाथ है। आज भी पूरी दुनिया का मुआशी निजाम इन यहूदियों ने जकड़ा हुआ है। और जितनी साजिशें मुसलमानों के अंदर फिरका वारियत, मुसलमानों के अंदर गिरोहबंदियां, उन सब के पीछे आपको यहूदी लॉबी नजर आएगी। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद दौर आता है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के अंदर भी फितने हुए। बागियों का फितना कितना बड़ा हुआ। लोग सानिहा करबला को रोते हैं। मैं कहता हूं कभी उस्मान की शहादत को पढ़ के देखा है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु? अल्लाह की कसम, जो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का वाक़या कभी उसको पढ़ के देखा है? वक्त का खलीफा है, वक्त का बादशाह, मुसलमानों का अमीर है, अपने घर के अंदर महसूर है, पानी पीने को मौजूद नहीं, खाने को खजूर नहीं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मज़लूमाना शहादत किसी को याद नहीं। क्यों भाई? हमारे मुसलमान बच्चे को, किसी को खड़ा करो, पूछो कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत कब हुई, उसको कोई मालूम नहीं। और पूछो कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की तारीख तो बताओ, उसको कोई मालूम नहीं। उससे पूछो कि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कब शहीद हुए, उसे मालूम है 10 मुहर्रम। अच्छी बात है। हम तो कहते हैं रखो संभाल के फिरके अपने, उमर भी हमारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं। लेकिन अफसोस यह है
کہ ہمارے بچوں کو عثمان غنی کی شہادت کی تاریخ کا نہیں معلوم، عمر فاروق کی شہادت کی تاریخ کا نہیں معلوم، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم بچے بچے کو معلوم ہے. کیا چیز ہے؟ غور کیجئے گا اس میں کیوں ایسا؟ آپ نے اپنے بچوں کو تاریخ کیوں نہیں پڑھائی؟ آپ نے اپنے بچوں کو ایسی گیدرنگز کے اندر، ایسی مجلسوں کے اندر آپ کیوں نہیں لے کر آتے؟ قصور آپ کا ہے کہ آپ کے بچوں کو آج آپ کی تاریخ کا ہی کوئی معلوم نہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر فتنہ شروع ہوا، باغیوں کا فتنہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. باغیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، مظلومانہ شہادت نتیجے میں سامنے آئی. اب باتیں تو بہت ساری ہیں، میں نے کہا کہ اتنے مختصر سے وقت کے اندر اگر میں ہر خلیفہ کے وقت کو، اس کے دور کو چھیڑ کے تفصیلاً گفتگو کروں گا تو میں اپنے اصل نقطے کے اوپر آ نہیں سکتا. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد چوتھے خلیفۃ المسلمین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، تقریباً کوئی 5 سال کا دورانیہ بنتا ہے، سن 36 ہجری سے لے کر سن 40 ہجری تک. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ شہادت ہو چکی تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے تھے. اب یہ 5 سال 36 سے لے کے 40 ہجری تک، چونکہ ادھر سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی جو معاملات تھے وہ چلتے رہے. دور کافی عجیب تھا، ماحول کافی عجیب تھا. اتنے میں سن 40 ہجری کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. حضرت علی بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد دور کس کا آیا حضرت علی کے بعد؟ جی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. چونکہ بیٹے کس کے تھے؟ حضرت علی کے تھے نا. اب خلافت منتقل کہاں ہو رہی ہے؟ بیٹے کی طرف، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، مسلمانوں کے جو پچھلے ادوار تھے ان کا آپ غور کیجئے گا. حضرت عثمان کے دور میں میں نے بتایا کہ باغیوں کا اتنا بڑا فتنہ کہ عثمان غنی کو گھر کے اندر شہید کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 36 ہجری سے 40 ہجری تک کا جو دور تھا وہ انتہائی سیاسی معاملات کی نظر رہا، اس میں بھی کافی معاملات خراب ہوئے. حضرت علی کی شہادت ہوئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آنے لگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی کی تھی اپنے شہزادے حسن کے بارے میں. حسن حسین کون ہے؟ جنت کے شہزادے، جنت کے نوجوانوں کے شہزادے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے اس بچے حسن کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں آپس میں صلح ہو جائے گی. آج وہ وقت آ گیا، نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی سچ ہونے کا وقت آ گیا. اب ادھر سے جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باپ کی جگہ پر آنے کے لیے تیار تھے، اتنے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیاست کے میدان میں سرگرم تھے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا. کیوں؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یار پچھلے جتنے ادوار تھے بہت خونریز تھے، بہت لڑائیاں ہوئی، بہت معاملات ہوئے. اگر میرے دستبردار ہو جانے سے مسلمانوں کے درمیان امن سکون پیدا ہوتا ہے تو میں دستبردار ہو جاتا ہوں. اور نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی کہ میرے اس بچے حسن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کے 2 گروہوں کے اندر صلح فرمائے گا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حق میں دستبردار ہوئے. اب کس کا دور آیا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بہت سکون کا دور تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے سامنے اپوزیشن نہیں تھی. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اپوزیشن نہیں تھی. چونکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو چکے. اب سامنے اپوزیشن کوئی نہیں، بولنے والا کوئی نہیں، تو دور بڑا شانتی کا، بڑا سکون کا، بڑا امن کا گزرا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سکون سے گزرتا رہا، معاملات اچھے ہوتے رہے، مسلمان ترقی کی جانب بڑھتے رہے. چونکہ جب امن ہوگا، جب سکون ہوگا،
जब अमन और सुकून होगा तो नतीजा क्या निकलेगा? मुसलमान तरक्की करेंगे। आज भी हम अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि मुसलमानों के आपसी फिरक़ेबाजी, आपसी मामलात खत्म हो जाए और मुसलमान एक मुट्ठी की मानंद हो जाए, ताकि दीन इस्लाम, वतन अजीज पाकिस्तान सब तरक्की करें। और उस तरक्की के पीछे मेरा और आपका किरदार क्या है कि आपसी फिरक़ावारियत को खत्म किया जाए, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ की अमली तफसीर बना जाए। अब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खत्म होता है। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खत्म हुआ। अब सदारत, वजारत, खिलाफत किसके पास आई? यज़िद के पास। अब जब यज़िद के पास खिलाफत आई, अब फिर से कुछ मुसलमानों के दरमियान मामलात बनना शुरू हो गए। जो इतनी देर का जो अमन था मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का, वो अमन दोबारा से फिर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस की तरफ जाने लगा। क्यों? हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नवासे रसूल, वो इस बात के दावेदार बने कि भाई खिलाफत तो हमारी तरफ आनी चाहिए, और उधर खलीफा कौन बन गया? वो यज़िद बन गया। यज़िद अच्छा आदमी था, बुरा आदमी था, ये एक अलग बहस है, और ना मुझे इस बहस के अंदर आना है, क्योंकि वरना उससे मेरा मौजूद डिस्टर्ब हो जाएगा। अब यज़िद की खिलाफत आई, और उधर कौन है? नवासे रसूल हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सियासी मुहिम का आगाज किया। लाजमी सी बात है, उस वक्त जो माहौल बना हुआ था वो यज़िद के हक में बेहतरीन माहौल था, क्योंकि वो वक्त का खलीफा था। लोग उसके हक में थे, और कई लोगों ने उसके हाथ पर बैत भी कर ली। कई लोगों ने, जिनमें मुसलमान सहाबा भी शामिल थे, यज़िद के हाथ पर बैत कर ली। उधर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफियों की तरफ से, कूफा से हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी हिमायत का पूरा यकीन दिलाया जाने लगा कि हम आपके साथ हैं। लेकिन एक जुमला आपने और एक शेर बखूबी और कई बार सुना होगा, कूफी ला यूफी, ये किसी के नहीं होते। कूफियों की तरफ से हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुतूत लिखे जा रहे हैं, अपनी हिमायत का पूरा पूरा यकीन दिलाया जा रहा है कि आप कूफा तशरीफ लाए, यहाँ पर सब आपके साथ, आपके हाथ पर बैत करने को तैयार, मुसलमान आपके साथ हैं, और आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बात के अंदर बिल्कुल हक बजानिब थे कि कूफा से तो जनाब अली मेरे पास खत आ रहे हैं, इतने ढेर खत। हालांकि उस वक्त चूंकि यज़िद का दौर था, और जो मदीने का गवर्नर था वलीद बिन उतबा, इसी तरह जो मक्के का गवर्नर था, और इसी तरह जो खुद बसरा का गवर्नर था और कूफे का गवर्नर था। कूफे का जो गवर्नर था उस वक्त नुमान बिन बशीर था, और चूंकि मुहिम का आगाज कूफा से होना था, कूफियों ने खत लिखे थे ना, अपनी शमूलियत का, अपनी वफादारी का यकीन दिलाने वालों में कूफी शामिल थे। अब कूफा के अंदर जो गवर्नर था उसका नाम था नुमान बिन बशीर। इसके बारे में आता है ये एक नरम पॉलिसी वाला आदमी था, नरम आदमी था। जो नरम पॉलिसी वाला बंदा होता है, मिसाल के तौर पे इस इलाके का कोई थानेदार हो, एसएचओ हो, और कोई तंजीम हो, वो तंजीम अपनी एक्टिविटीज कर रही है, वो एसएचओ थानेदार कह रहा है करने दो यार, करने दो, करने दो, कोई मसला नहीं, तो आप क्या समझते हैं कि जनाब हालात साजगार हैं मेरे हक में। इसी तरह उस वक्त जो कूफे का गवर्नर था नुमान बिन बशीर, वो एक नरम आदमी था। उसने जो तहरीक हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के हक में बन रही थी, उसको दबाने की कोई खास कोशिश नहीं की। अब यहां पर हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने लाव लश्कर के साथ, अपने घर वालों के साथ, अहले रसूल के साथ, अल्लाह अकबर, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जाने लगे। लोगों ने रोकने की कोशिश भी की। इब्ने अब्बास के बारे में आता है, इब्ने उमर के बारे में आता है कि उन्होंने रोका, गवर्नर मक्का ने भी रोका कि आप इन कूफियों की साजिश क्यों नहीं जानते, ये बड़े मक्कार, बड़े अय्यार लोग हैं, आपको इनकी साजिशों का इल्म नहीं। लेकिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लाजमी सी बात है कि बंदे के पास खतूत का पूरा बोरा भरा हुआ हो, तो वो तो इस बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि लोग मेरे लिए तैयार बैठे हुए, लोग मुझे बुला रहे हैं। लोगों की मोहब्बत का पूरा यकीन सैयदना हुसैन को दिलवाया गया कूफा के जरिए से। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकले, बल्कि निकलने से पहले हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एक चचाजाद भाई जिनका नाम था मुस्लिम बिन अकील, उनको कूफा भेज दिया। अपने जाने से पहले सैयदना हुसैन ने
अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कहा कि आप कूफा पहुंचिए और वहां पर सियासी मुहिम का आगाज तेज कर दीजिए। लोगों के अंदर ये जो मोहब्बत है, जो इतने वो उतावले हो रहे हैं मुझे बुलाने के लिए, एक तो वो चेक भी हो जाएगी और हमारी जो मुहिम है, हमारी जो तहरीक है वो भी तेज हो जाएगी। मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक में जो लोग थे उनको जमा किया, उनसे मशावरत, उनसे मीटिंग्स, उनसे प्रोग्राम शुरू हुए और लोग पूरी पूरी यकीन दहानी करा रहे थे मुस्लिम बिन अकील को कि हम हुसैन के साथ हैं। मुस्लिम बिन अकील ने वहां से सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खत लिख दिया। खत क्या लिखा कि जनाब कूफा के अंदर बेहतरीन ग्राउंड तैयार है, लोग आपके हक में हैं और लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया, आप आ जाइए। खत पहुंचा हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास। हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमाम के तमाम लोग, खवातीन, बच्चे, लाओ लश्कर सब के साथ कूफा की जानिब चल पड़े। इतने में क्या हुआ, जब वक्त के खलीफा को यह बात मालूम चली कि कूफा के अंदर हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक के अंदर, कूफा में हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक में लोग खड़े हो रहे हैं, कूफा के अंदर हुसैनियत, हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बढ़ती जा रही है, लोग हुसैन के लिए बेताब है, हुसैन को बुलाने के लिए, वेलकम करने के लिए, खुशामदीद कहने के लिए लोग खड़े हुए हैं और तहरीक जोरों के ऊपर है। वक्त के खलीफा ने क्या किया, नुमान बिन बशीर जो गवर्नर कूफा था उसको मुअत्तल कर दिया फौरी तौर पर। क्यों? क्योंकि वो नरम पॉलिसी वाला आदमी था और उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था जो वो नहीं चाहता था। उसने फौरी तौर पर नुमान बिन बशीर को मुअत्तल किया और उसकी जगह किसको, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो कि पहले बसरा का गवर्नर था, उसको एक साथ 2 जगहों की गवर्नरी अता कर दी, बसरा की भी और कूफा की भी। अब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, तारीख बताती है कि एक संगदिल किस्म का और जालिम किस्म का आदमी था जिसने बड़े जुल्म और जबर किए। ये जो आप वाकया करबला के अंदर जो कुछ सुनते हैं ना, पहली बात तो उसमें से बहुत सारी हकीकत है ही कोई नहीं, लेकिन जितनी हकीकत है मैंने जो महसूस किया उन हकीकत के पीछे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का सख्तगीर मौक़िफ़ बहुत ज्यादा था और उसकी जो बदमाशी थी और उसकी जो जुल्म बर्बरियत थी वो बेइंतहा थी। इसीलिए उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को फौरी तौर पर कूफे का गवर्नर नामजद किया, नुमान बिन बशीर को फारुग किया। अब कूफा किसके हाथ में? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के हाथ में। और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कौन? एक जालिम किस्म का, संगदिल किस्म का आदमी जिसने नवासे रसूल के मकाम और मर्तबे को भी नहीं समझ पाया कि नवासे रसूल सैयदना हुसैन का मकाम क्या है। अल्लाहु अकबर। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कूफे का कंट्रोल संभाल लिया। अब कूफे के अंदर जो तहरीक खड़ी हुई थी सैयदना हुसैन के हक में वो कमजोर पड़ती रही, क्योंकि उसने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा नहीं की, एकदम सफाकियत की तमाम हदें उसने पार कर दी, हत्ता कि मुस्लिम बिन अकील नुमाइंदा हुसैन के, चचाजाद हुसैन के जो वहां पर तहरीक को चला रहे उनको शहीद कर दिया। मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए। अब लाजमी सी बात है, कूफे से मक्के का एक फासला था और खतो किताबत होती थी घोड़सवारी के जरिए या जैसे भी। आज का दौर तो नहीं था कि उधर इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर हमला किया और पाकिस्तान के अंदर 2 मिनट के अंदर आपको व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से मालूम चल गया। ऐसा तो नहीं था कि आपने जनाब अली ईरान जाना था, आपकी फ्लाइट थी, आपको मालूम चला कि भाईजान ईरान के ऊपर तो हमला हो गया, आपने जाना कैंसिल कर दिया। कतर के अंदर आपकी परवाज उतरनी थी, आपकी फ्लाइट थी कतर के ऊपर, आपको मालूम चल गया व्हाट्सएप के जरिए से, आपने कहा नहीं वहां जंग चल रही है, मैं वहां नहीं जा रहा। ऐसा तो नहीं था। वो तो खतो किताबत के दौर थे, बड़ी बड़ी मुश्किलों से खत एक जगह से एक जगह जाते। अब कूफे के अंदर चूंकि मुस्लिम बिन अकील जो पहुंचे थे उस वक्त नुमान बिन बशीर का दौर हुकूमत था, बेहतरीन कैंपेन चल रही थी सैयदना हुसैन के हक में, लेकिन उस वक्त सैयदना हुसैन को खत लिखा मुस्लिम बिन अकील ने कि आप आ जाइए, क्योंकि बात सही थी, दौर अच्छा था, लोग हक में थे। लेकिन पीछे से जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का दौर आया, जुल्म बर्बरियत का दौर आया, हत्ता कि मुस्लिम बिन अकील तक को शहीद कर दिया गया, दौर तब्दील हो गया। अब फौरी तौर पर सैयदना हुसैन को इन्फॉर्म कर देना वो आसान काम नहीं था। हुसैन तो चले थे,
कूफा की जानिब। अल्लाह अकबर। रास्ते में अलबत्ता ये इत्तला पहुंच गई कि जनाब आपके जो नुमाइंदे थे मुस्लिम अकील, उनको शहीद कर दिया गया है। ये रास्ते में इत्तला मिल गई। और तारीख बताती है कि जब रास्ते के अंदर ये इत्तला पहुंची हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास कि कूफे के हालात बदल चुके हैं, कूफे के हालात गड़बड़ हो चुके, जो कल तक आपके हामी थे आज उनको बिठा दिया गया, तहरीक कमजोर हो गई और आपके चचजाद मुस्लिम अकील को शहीद कर दिया गया। हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां से अपने इरादे को तब्दील करते हैं कि हालात ऐसा ना हो, खून खराबा हो, ऐसा ना हो मामलात बिखर जाए, मामलात किसी और जानिब चले जाएं। लिहाजा हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वापसी का इरादा किया। लेकिन काफिले में क्योंकि मुस्लिम बिन अकील के घर वाले भी मौजूद थे, उनके भाई भी मौजूद थे, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम हम अपने भाई के खून का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। हम अपने भाई मुस्लिम बिन अकील के खून का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। वहां पर मामलात थोड़े से पेचीदा होना शुरू हो गए। अब क्या हुआ, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अपना एक नुमाइंदा भेजा सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास। उमर बिन साद बिन अबी वक्कास सिपह सालार ये आए हैं जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास। हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हालात की नज़ाकत को समझ चुके थे। लिहाजा हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 3 ऑप्शंस दिए। उनमें से एक ऑप्शन ये भी था कि मैं डायरेक्ट खलीफा के हाथ पर बात करने को तैयार हूं। अब वाकई मैंने कहा कि चूंकि बहुत तवील है, मैं जितना इख्तिसार करके अपने वक्त के अंदर इसको खत्म कर सकता हूं मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनमें से एक ऑप्शन दिया कि मैं खलीफा के हाथ पे बात करने को तैयार हूं ताकि मामलात कंट्रोल में आ जाए, जो कि बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे। उसने पैगाम पहुंचाया उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास, जो कि गवर्नर था, जिसने इस नुमाइंदे को भेजा था। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। वो सख्त मौक़िफ़ क्या था? कहा हुसैन को पैगाम भेजिए कि पहले आपको मेरे हाथ पर बैत करना होगी। किसके हाथ पर? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो कि गवर्नर था कूफा और बसरा का। पहले मेरे हाथ पे बैत कीजिए। ओ भाई, बात यह है हर बंदा अपने हम पल्ला लोगों से बात करना पसंद करता है, अपने हम मनसब लोगों से बात करना पसंद करता है। कहां नवासा रसूल हुसैन और कहां ये गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। कोई कंपैरिजन नहीं था, कोई जोड़ नहीं था, कोई मकाम और मनसब में बराबरी कोई नहीं थी। हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनकार किया कि मैं उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के हाथ पर बैत करने को तैयार नहीं। यहां पर आकर मामलात में खराबी पैदा हुई। अब उस खराबी का नतीजा ये निकला कि बहुत खून खराबा हुआ, हत्ता कि वो वाकया रोनुमा हुआ कि जिसने मुसलमानों के दिलों को आज तक तकलीफ दी हुई है, जिसने मुसलमानों के दिलों को आज तक तंग किया हुआ है, तकलीफ में मुसलमान मौजूद, वहां पर नवासे रसूल जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मजलूमाना शहादत हुई। अल्लाह करीम से हम दुआ करते हैं कि इस्लाम के अंदर उस वक्त से लेके आज तक जितने लोगों की शहादतें हुई अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिरी बात, इस मसले के ऊपर बहस भी चलती है। इस मसले के ऊपर बहस क्या चलती है? हक पे कौन? ओ भाई, यकीनी तौर पे हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इसमें कोई दो राय? इसमें कौन सी दो राय? अगर हक के ऊपर नवासे रसूल नहीं होगा, सैयदना हुसैन नहीं होंगे, तो कौन होगा? हुसैन वो कि अल्लाह की कसम जो जन्नत के नौजवानों के शहजादे, हुसैन वो कि जब अल्लाह के नबी सजदा किया करते, मेरे नबी के कांधों के ऊपर, पीठ के ऊपर आ जाते, अल्लाह के नबी नमाज को तवील कर देते। मेरे नबी की मोहब्बत हुसैन के साथ मिंबर के ऊपर खुतबा दे रहे, हुसैन गिर गए, नीचे उतर गए दौरान खुतबा। ये मोहब्बत मेरे नबी की हुसैन के साथ, तो ये तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बात को मौजूद बहस बनाकर मुसलमान आपस में तफरकाबाजी के अंदर पड़ जाए, मुसलमान एक दूसरे के ऊपर फतवेबाजी में पड़ जाए और मामला जनाब डिबेट से हटकर खून खराबे तक पहुंच जाए, अल्लाह की कसम ये चीज मुसलमानों के लिए नुकसानदेह, ये चीज मुसलमानों के लिए नुकसानदेह। जब आपस में लड़ोगे फतफशलू तज़हब रिहुकुम, फिर तुम कमजोर हो जाओगे,
तो लिहाजा अपनी ताकत को कमजोर नहीं करना, ना ही अल्लाह ने मुझसे पूछना है कल कब्र के अंदर पहला सवाल ये हो जाए कि बताओ हक पर कौन था। अल्लाह की कसम अल्लाह ने मुझसे नहीं पूछना। अल्लाह ने मुझसे मेरी नमाजों के बारे में पूछना, उसकी फिक्र कीजिए। अल्लाह ने मुझसे मेरे मामलात के बारे में पूछना है, उसकी फिक्र कीजिए। अल्लाह ने मुझसे मेरे हुकूकुल इबाद के बारे में पूछना है, उसकी फिक्र कीजिए। जो फिक्र करने के काम उसे हम भूल चुके और जिसका रब ने पूछना ही कोई नहीं, वो जनाब मौजूए बहस बने हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर कुफर इस्लाम के फतवे चल रहे हैं। खुदा इन फतवों से बाज आ जाओ। अल्लाह करीम हमें अमन सलामती सुकून के साथ एक दूसरे को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हक बात को सारे आलम में फैलाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।